एक 27 साल की यहूदी लड़की भारत में घूमने के लिए आती है। आने के दौरान भारत के कर्नाटक में जैसे ही जाती है, इसी दौरान उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है कि जब इस घटना की गूंज सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचता है, भारत शर्म से शर्मसार हो जाता है। हम ये कहने और सुनने पर मजबूर हो जाते हैं कि भारत लड़कियों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप पूरी कहानी जानिए, फिर आप खुद कहेंगे। तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है प्रखर राजपूत और आज जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ये कहानी है, ये सच्ची घटना है कर्नाटक के। कर्नाटक में एक जगह लगती है हम्पी और ये बेहद मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। तमाम लोग यहाँ घूमने, ठहरने और मौज मस्ती के लिए आते हैं। और ऐसी ही एक 27 साल की लड़की इजराइल से भारत आती है। चूंकि उसके देश में जंग का माहौल है, फिलिस्तीन और गाजा में लड़ाई चल रही है, ऐसे हाल में ये लड़की सोचती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, यहाँ चलूंगी तो यहाँ आराम से रहूंगी, ना किसी से कोई लड़ाई होगी, ना किसी से कोई झगड़ा होगा, अच्छी अच्छी जगहों पे जाऊंगी, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके घूमूंगी और मेरी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे बनेंगे। इसी सोच के साथ वो 27 साल की इजरायली लड़की भारत आती है। आने के बाद, भारत के अलग अलग जगहों पे घूमने के बाद ये कर्नाटक पहुंच जाती है। कर्नाटक में एक बेहद मशहूर जगह है हम्पी। इसी हम्पी को घूमने के लिए वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद एक होम स्टे में जाती है, वहाँ पे एक रूम लेती है और भी अगल बगल के लोग जो आए थे वो भी घूमने के लिए ही आए थे। धीरे धीरे आसपास के तमाम लोगों से इसकी दोस्ती होती है। अगल बगल के रूम में जो लोग रुके थे उनसे बातचीत शुरू होती है। उसमें कुछ अमेरिका के थे, कुछ भारत के अलग अलग राज्यों के थे। इन तमाम लोगों से जब ठीक ठाक दोस्ती हो जाती है तो अमेरिका के रहने वाले डेनियल, महाराष्ट्र के रहने वाले पंकज और उड़ीसा के रहने वाले विवास रात के लगभग 10:30 बजे आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग चलें और चलने के बाद तारे देखें। चूंकि ठंडा ठंडा मौसम है, नहर किनारे अगर हम बैठ के तारे देखेंगे तो देखने में बड़ा सुकून लगेगा। ये लड़की जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद खुश हो जाती है। लेकिन ये तमाम लोग यहाँ अनजान थे, इनको नहीं पता था कि कहाँ हमको बढ़िया लुक और बढ़िया व्यू मिलेगा। इसके बाद इस बारे में ये होम स्टे की मालकिन से बात करते हैं। मालकिन भी जब सुनती है कि उनके यहाँ जो आए मेहमान हैं वो एक होम स्टे में ठहरना चाहते हैं, कहती है कि ठीक है, आपको मैं ले चलूँगी। इसके बाद ये 3 लड़के और 2 लड़कियाँ पहुँच जाते हैं एक नहर के किनारे और उस नहर के किनारे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, अनजान कि शायद कोई बड़ा खतरा इनकी तरफ आ रहा। थोड़ी देर जैसे गुजरता है, अचानक से बाइक पे 3 लोग आते हैं। आने के बाद उनमें से एक शख्स इस इजरायली नागरिक से कहता है कि 100 रुपये दो। इजरायली नागरिक कुछ समझ नहीं पाती, कहती कि क्या हुआ, क्या करेंगे आप। इसके बाद वो कहते हैं कि बस दे दो, पेट्रोल ख़त्म है। लड़की मना करती है, कहती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ और आपके यहाँ की करेंसी मेरे पास नहीं है। इसी के जस्ट बाद वो तीनों लोग भड़क जाते हैं। भड़कने के बाद इजरायली लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं। जैसी बदतमीजी करता देख जो भारत के 2 लोग थे और जो अमेरिका के एक डेनियल आया था, बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान इन तीनों को नहर में ढकेल दिया जाता है। नहर में ये लोग डूबने लगते हैं। इसी दौरान जो तीनों लड़के थे उस होम स्टे की मालकिन से और इस इजरायली लड़की से बारी बारी गैंगरेप करते हैं, विरोध करने पे बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। जब इन दरिंदों का मन भर जाता है, सबको वहीं मरता छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद जो 3 लोग नहर में थे, अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, इत्तेफाकन उनमें से 2 लोग, एक का नाम डेनियल जो कि अमेरिका का था और पंकज जो महाराष्ट्र का था, इन दोनों लोगों को तैरना आता था। लिहाजा ये लोग तैरने की कोशिश करते हैं। नहर का फ्लो काफ़ी तेज़ था। थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं, लेकिन जो विवास था उसका कुछ अता पता नहीं चलता। विवास पानी के अंदर समा जाता है। फौरन ये चारों लोग मिलते हैं, यानी दोनों लड़कियां जिनके साथ 10 मिनट पहले गैंगरेप हुआ था। ये दोनों लोग जिनको नहर में फेंक दिया गया था, ये तमाम लोग मिलते हैं। मिलने के बाद विवास को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवास पानी में समा चुका था, नहीं मिलता। फौरन ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पूरा माजरा समझाते हैं। पुलिस वाले जैसी पूरी घटना सुनते हैं सन्न रह जाते हैं।
फौरन रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है। 2 दिनों तक विवास को खोजने की कोशिश की जाती है और अभी कल जाके विवास की बॉडी 2 किलोमीटर दूर एक पावर हाउस पे मिलती है। फाइनली एफआईआर दर्ज कर लिया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तीसरे की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि हमारे देश में आए मेहमान अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किस दंभ पे ये कहते हैं कि हमारा देश वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है? कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां मेहमान भगवान का दर्जा पाते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से उस लड़की के साथ रेप किया गया, जिस हिसाब से इजरायली नागरिक के साथ मारपीट की गई, अलग अलग देशों से आए मेहमानों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ जो जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, एक आदमी को डुबो के मार दिया गया, दोनों को और मारने की कोशिश की गई, इत्तेफाकन वो तैरना चाहते थे, इस वजह से वो बच गए। तो सवाल बहुत बड़ा है कि क्या सच में इस देश में लोग सुरक्षित हैं या फिर बस हमारे जो दावे हैं वो खोखले हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूँगा, तो कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।